नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माई किसान दोस्त पर। किसान भाइयों, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर अधिकतर जो किसान है वो छोटे किसान है जिनके पास ज़मीन कम है। वह अपनी खेती कृषि कार्य करने के लिए बड़े उपकरण जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर नहीं खरीद सकते हैं। ऐसे में उनके कृषि कार्यों के लिए सहायक होते हैं छोटे छोटे कृषि यंत्र जैसे कि पावर टिलर, पावर वीडर। इनसे वह अपना खेती किसानी के काम बड़े ही आसानी के साथ कर सकते हैं। पावर टिलर के अंदर वो कई प्रकार के कृषि उपकरण लगाकर कई प्रकार की खेती आसानी से कर सकते हैं। साथ ही मार्केट में कई प्रकार के पावर टिलर उपलब्ध है, लेकिन किसानों को सही से जानकारी नहीं होने की वजह से वह चाइनीज़ कंपनी के पावर टिलर खरीद लेते हैं, जिनसे उनके पार्ट्स भी अवेलेबल नहीं होते हैं और समय समय पर उनको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आज की इस वीडियो में मैं आपको पूर्ण रूप से भारत में तैयार एक ऐसे पावर टिलर के बारे में जानकारी देना चाहूँगा जिससे किसान भाई अपने खेतों में सभी प्रकार के कृषि कार्य कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पावर टिलर के सारे फीचर्स को जानेंगे, साथ ही उसे चलाकर देखेंगे, डीजल के बारे में जानेंगे, वो किस तरीके से किसान भाइयों को खेती में कौन कौन से काम कर सकता है, कहाँ कहाँ पर चल सकता है, सारी ही जानकारी इस वीडियो में देंगे। साथ ही उन किसान भाइयों का अनुभव भी हम जानेंगे जो काफ़ी समय से इस प्रकार का पावर टिलर का यूज़ कर रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे साथ राहुल सर मौजूद है, हम इनसे इनका परिचय और कंपनी के बारे में जानते हैं। जी ज़रूर। मैं राहुल राजमाने सराची एग्रीमेज कंपनी से हमारे किसान भाइयों का तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ। सराची एग्रीमेज कंपनी ये लगभग 34 साल पुरानी कंपनी है। कंपनी पावर टिलर, पावर वीडर जैसे आदि उपकरणों को मेड इन इंडिया के अंदर बना लेती है। हमारा जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला प्रोडक्ट है जो है विराट 13 HP पावर टिलर, जो फिलहाल ही हमें माइक्रो पावर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। हमारे ट्रैक्टर इंडस्ट्री में सबसे जाने पहचाने वाला प्रेस्टिजियस अवार्ड कहलाते हैं, वो जो है माइक्रो पावर ऑफ द ईयर अवार्ड। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसे हम कौन कौन सी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी विराट 13 HP पावर टिलर आप धान, गेहूँ, गन्ना, कपास आदि के क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपका बागवानी क्षेत्र रहेगा, जो इसमें आम, अमरूद या आपका कोई संतरा रहेगा, इसके अंदर आप इंटरकल्चर ऑपरेशन भी कर सकते हैं। जी सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि भारत के अंदर सभी राज्यों में अलग अलग तरीके की मिट्टियाँ होती है, तो ये क्या उन सभी प्रकार की मिट्टियों पर काम कर पाएगा। जी ज़रूर। हमारा जो विराट 13 HP पावर टिलर है हर एक प्रकार के मिट्टी पर काम करता है। जैसे कि आपकी लाल मिट्टी रहेगी, चिकनी मिट्टी रहेगी या आपकी काली मिट्टी रहेगी, इस पर अच्छी तरह से काम कर लेता है। जहाँ हमारे बड़े ट्रैक्टर है कि जो पहाड़ी इलाका है या सकड़ी रास्ते है या कीचड़ का इलाका है वहाँ पहुँच नहीं सकते, उस एरिया में हमारा ये 13 HP पावर टिलर अच्छे आसान तरीके से पहुँच जाता है। वहाँ जाकर हमारे किसान भाइयों को अच्छी खेती की जुताई कर लेता है। जी सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इसका डीजल एवरेज क्या रहता है, कितना ये डीजल खाता है सर। अगर डीजल का देखा जाएगा तो कंपनी के हिसाब से इसको 1 घंटे में 1 लीटर ले लेता है। पर हमारे जो किसान भाइयों हैं कि इनके यहाँ की मिट्टी किस तरीके से है, वो किस तरीके से चला रहे हैं, इसके ऊपर भी सारा डीजल का आपका जो फ्यूल कंजम्पशन है वो थोड़ा वेरिएंट हो जाता रहता है। पर अगर आप ठीक तरह से चलाएंगे तो आपको इसमें डीजल कंजम्पशन सबसे बढ़िया है। यानी कि किसान भाइयों की अलग अलग मिट्टी और अलग अलग काम के हिसाब से जो है वेरी होता रहता है डीजल। जी सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये किसान भाइयों को सब्सिडी में भी उपलब्ध है। विराट 13 HP पावर टिलर ये भारत सरकार द्वारा सब्सिडी अप्रूव्ड प्रोडक्ट है। अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग सब्सिडी अवेलेबल है। वो आप नज़दीक के जो हमारे कृषि विभाग है या एग्रीकल्चर ऑफिसर्स है उनको पूछ कर वहाँ से आप अप्रूव कर ले सकते हैं। जी सर, कई बार ये होता है कि किसान भाई पावर टिलर तो खरीद लेता है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि कहीं ख़राब हो गया, कोई पार्ट से टूट गया, तो जो अपना विराट है 13 HP, इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी कैसी है, इसका डीलर नेटवर्क कैसा है, इसकी सर्विस किस तरीके से देती है कंपनी। अगर किसी जगह विराट 13 HP पावर टिलर का भी कोई स्पेयर पार्ट का तो इशू नहीं रहता है। हमारे ऑल ओवर इंडिया में अच्छा डीलर नेटवर्किंग है। वह हर एक पॉइंट पर हमारे हर एक
स्पेयर पार्ट अवेलेबल है जो कि किसान भाइयों को आसान तरीके से मिल जाते हैं। अगर कोई मशीन में कोई प्रॉब्लम भी हो जाएगा तो भी कंपनी 1 ईयर की वारंटी दे देती है। इसकी वजह से हमारे जो किसान भाई है इसको आँख बंद कर कर भी उसको खरीद सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। सर ने काफ़ी बहुत अच्छी बात बताई है कि सबसे अच्छी बात तो ये है कि मेड इन इंडिया है, पूरा ही ये भारत के अंदर तैयार होता है, जिससे किसान भाइयों को बड़ी ही आसानी से इसके पार्ट्स वगैरह मिल जाते हैं और डीलर नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आपको इसके पार्ट्स के लिए कहीं भटकना भी नहीं पड़ता है। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसके साथ किसान भाई कौन कौन से उपकरण या कौन कौन से अटैचमेंट लगाकर अपनी खेती किसानी के काम को कर सकते हैं? विराट 13 HP पावर टिलर में आप हर एक प्रकार के इम्प्लीमेंट लगा सकते हैं। जैसे कि अभी आपको खेती में प्लाइंग करना होगा तो आप प्लाऊ लगा सकते हैं। किसी जगह आपको आपके फार्म में यानी खेत में पानी पानी लेके आने का है तो उस जगह आप वाटर पंप लगा सकते हैं। स्प्रेइंग करने के लिए आप स्प्रे पंप लगा सकते हैं। कई बार जब हमारे जो पैडी कल्टीवेशन में काटने के लिए आप रिपर लगा सकते हैं। इसके अलावा आप इसको एक जगह से दूसरी जगह माल धान लेते जाते समय उसको ट्रॉली अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ देखा किसान भाइयों, इसके साथ काफ़ी सारे उपकरण हम लगा सकते हैं। आप सर से हम जानते हैं इसके इंजन वगैरह के बारे में, कौन से इंजन है, कितना गियर इसके अंदर है, कितना किस तरीके से ये काम करता है। तो सर आप हमारे किसान भाइयों के इसके इंजन और इसके जो फीचर्स है उसके बारे में भी बताइए। जी ज़रूर। हमारा जो विराट 13 HP पावर टिलर है ये अट्रैक्टिव ऑरेंज कलर में आ जाता है। इसकी वजह से हमारे जो किसान भाई है इसको इंडिया के अंदर बहुत पसंद कर रहे हैं। अभी ये हमारे एक पावर टिलर में ड्यूअल हेडलाइट दिया है जो हमें देर रात तक काम करने में अच्छी रोशनाई प्रदान कर देता है। कभी कभार हमारा काम ख़त्म हो जाने के बाद हम घर जाते हैं उस समय सड़कों पर हमें अच्छा रोशनी देने का काम कर देता है। अभी आप यहाँ देखेंगे तो आपको एक डीजल फिल्टर मिल जाता है। वो डीजल फिल्टर हमारा डीजल में कोई मिट्टी वगैरह आ जाती है तो इसमें से साफ करके प्योर डीजल हमारे इंजन को दिया जाता है। अभी इंजन जो है ये हमारा 4 स्ट्रोक सिलेंडर इंजन में आ जाता है। इसको चालू करने के लिए आपको अलग से यहाँ से एक हैंडल टाइप ऑपरेटर दिया गया है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ एक ऑयल बाथ एयर क्लीनर है जो कि हमें कुछ धूल के मिट्टी के कण रहेंगे तो यहाँ से साफ करके प्योर हवा हमारे इंजन को दिया जाता है। हमारा इंजन जो है वाटर कूल इंजन है। इसके लिए कंपनी ने अलग से एक कूलेंट सिस्टम का प्रोविजन करके दिया है। अभी हमारा जो विराट 13 HP पावर टिलर है इसमें आपको 6 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर बॉक्स है जो कि हमें कई जगह स्पीड की ज़रूरत पड़ती है तो कई जगह ताकत की ज़रूरत पड़ती है। वो जगह हमें यूज़ करने के लिए बहुत आसान तरीके से काम कर लेता है। अभी कई जगह हम कतर से कतर खेत में काम कर सकते हैं। उस समय हम उसको मुड़ने के लिए साइड क्लच का उपयोग कर हम उसको मोड़ सकते हैं। अभी यहाँ देखा जाएगा तो ये आपको खेत में काम करते समय आपको डेप्थ के कंट्रोल करने की जो ज़रूरत पड़ जाती है। यानी कई जगह आपको 2 इंच में लगाना पड़ता है तो कई जगह 4 इंच में लगाना पड़ता है तो कई 6 के इसमें लगाना पड़ता है। तो उस जगह हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं इस तरीके से। अभी कई जगह आप हमारा पावर टिलर चलता है तो उसको इंजन को ऑन या ऑफ यानी चालू या बंद करने के लिए आपको यहाँ से ऑन और ऑफ से ऑपरेट कर सकते हैं। कई जगह आप रोड से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको हमारे जो पावर टिलर को ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ से उसको खींचकर यहाँ ब्रेक लगा सकते हैं। अभी यहाँ देखेंगे तो यहाँ के 6-12 के हमारे टायर साइज आ जाती है। ये जो टायर को अच्छा ग्रिप देने की वजह से ये कीचड़ में अच्छी तरीके से काम करता है। इस टायर को निकाल कर आप केज व्हील भी लगा सकते हैं जो कि हमारे पैडी कल्टीवेशन में बहुत अच्छी तरीके से काम कर लेता है। अभी इसका एक आप खासियत देखा जाएगा तो खासियत में बताना चाहूँगा कि हमारे एक बैलेंसिंग बहुत बढ़िया दिया है। इसका सेंट्रल बैलेंसिंग होने की वजह से आप पैडी कल्टीवेशन में इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पैडी कल्टीवेशन में आपका पावर टिलर फंसता नहीं है। कभी काम कर रहे तो बाकी पावर टिलर आपने देखे होंगे कि कीचड़ में फंसते जाते, तो ये पावर टिलर फंसता नहीं है। इसका वजह एक है कि इसका सेंट्रल बैलेंसिंग है। सर हमें इसकी रोटरी के बारे में भी बताइए थोड़ा। रोटरी का सर हमारा जो रोटरी है वो 2 फीट का रोटरी है। इसका RPM 2400 RPM में आ जाता है। इसमें आपको 18 ब्लेड मिल जाते हैं। कभी आप गन्ने में मिट्टी लगाने का काम करते हैं उस समय आपको जो 2400 RPM है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है।
हमारा जो पावर टिलर है अक्सर फॉरवर्ड में ही चलता है, पर गन्ने के खेत में चलाते समय आपको इसको रिवर्स में चलाना पड़ता है। तो किसान भाइयों, राहुल सर ने हमें इस मशीन के बारे में बताया, इस टीलर के बारे में बताया, इसकी उपयोगिता के बारे में बताया, लेकिन ये किस तरीके से फील्ड में काम करती है वो भी चलिए हम देखते हैं। तो किसान भाइयों, हमारे साथ किसान भाई मौजूद है जो कि विराट को काफ़ी समय से चला रहे हैं, तो हम इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका जो परिचय है वो हमारे किसान भाइयों को आप दीजिए। मेरा नाम राम राजेंद्र सुर्वे है जी। मैं पश्चिम महाराष्ट्र से सातारे से बोल रहा हूँ। आप महाराष्ट्र के सतारा जिले से हैं, और सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके पास कितनी ज़मीन है? मेरे पास 3 एकड़ खेती है। जी। किस तरह की ज़मीन है आपके पास? काली और गाड़ी है। अच्छा, काली मिट्टी और गाढ़ी मिट्टी है। आप अपनी इस ज़मीन में कौन कौन सी खेती करते हैं? गन्ने में या गन्ने की और केले की खेती करती हूँ। जी। आपके पास ये सांची का कौन सा पावर टिलर है? विराट साची का 13 HP का ट्रैक्टर है। जी। आपके पास इससे पहले भी कोई टिलर था? इसके पहले मेरे को चाइना मेडल का एक पावर टिलर था। जी। तो सर, आपने मार्केट में काफ़ी सारे पावर टिलर उपलब्ध है, लेकिन आपने सांची का विराट 13 HP वाला ही पावर टिलर क्यों सेलेक्ट किया? उसको चलाने के लिए बहुत आसान है और उसको खेती के काम करने के लिए, बुदाई का काम करने के लिए बहुत अच्छा, कम समय लगता है और अच्छा काम करता है वो। मैं यहाँ आपसे जानना चाहूँगा कि आप इस पावर टिलर के साथ कौन कौन से उपकरण लगाते हैं और किस प्रकार का काम करते हैं? वो इसको टेलर लगाते हैं और गन्ने को मिट्टी लगाने का काम करता है, केले को मिट्टी लगाने का काम करता है और बुदाई का काम करता है। यानी कि आप इससे मिट्टी चढ़ाना, कल्टीवेशन, प्लो, रीजर और जो बुआई का काम है वो आप इससे करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इस मशीन का उपयोग सिर्फ आप अपनी खेती में करते हैं या फिर किराए वगैरह पर भी चलाते हैं? खुद का भी खेती का काम करता है, किराए का खेती का भी काम करता हूँ। जी। यानी आप अपनी खुद की खेती में भी चलाते हैं, साथ में दूसरे लोगों के खेतों में भी जाके चलाते हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये कितने समय में ये कितना काम कर लेता है और कितना डीजल खपत इसके अंदर होती है? ये 5-6 घंटे में 1 एकड़ निकलता है और 1 एकड़ निकलने के 7 से 7 लीटर डीजल लगता है, उसको ईंधन लगता है। यानी कि आप इसके जो डीजल की खपत है उससे संतुष्ट है? कम ये डीजल लेता है? कम डीजल लेता है, इसलिए बहुत अच्छा उसका परफॉर्मेंस है। जी। ये आपने कब खरीदा था सर? 1 साल हुआ लगभग। मैं यहाँ ये भी जानना चाहूँगा, जो किसान भाई इसे खरीद लेता है तो कितने समय बाद इसकी जो कीमत, जो पूंजी उसने लगाई है वो निकल जाती है? 7-8 महीने में उसका किराया लगा हुआ निकल जाता है। ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि 7-8 महीने में आपने इसमें जो लागत लगी थी वो सारी आपने निकाल ली है। सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा, अक्सर किसान भाई खेतों में काम करते हैं, कई सारी समस्या आ जाती है, कभी कभी जो मशीन है वो ख़राब हो जाती है, तो ऐसे में इसके जो पार्ट्स है या फिर इसकी जो सर्विस है वो किस तरीके की है? इसका सर्विस कम टाइम में उसका सर्विस हो जाता है और उसको मेंटेनेंस का सामान भी नज़दीक मिल जाता है। यानी कि इसके जो पार्ट्स है बड़ी ही आसानी से मिल जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पूरा ही मेड इन इंडिया है, तो इसके पार्ट्स की कोई भी दिक्कत किसान भाइयों को यहाँ नहीं आती है। सर, मैं यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगा कि इसके अलावा आपके पास और कौन कौन सी मशीनें हैं? इसके और मेरे पास एक वीडर है और एक बड़ा ट्रैक्टर है। जी। सर, मैं यहाँ आपसे ये और सवाल मेरा है, ये पूछना चाहूँगा कि आप इससे कितना संतुष्ट है और जो किसान भाई इसे खरीदने की सोच रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये चलाने के लिए बहुत आसान है, इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि विराट का 13 HP ट्रैक्टर लेना चाहिए कि इसको आसानी से तकलीफ नहीं होती है और बहुत अच्छा चलाने के लिए, कम टाइम में ज़्यादा, कम तेल में ज़्यादा काम करती है वो। यहाँ बहुत अच्छी जानकारी सर ने दी है कि बहुत कम समय और बहुत कम तेल में बहुत अच्छा काम ये कर लेती है। आप इस मशीन में और क्या सुधार चाहते हैं? वो अभी 4 फीट में चलता है, वो मेरे को लगता है 3.5 फुट चलने में चलना चाहिए, ऐसा मेरे को लग रहा है।
वो सुधारना होना चाहिए उसमें। तो किसान भाइयों यहाँ पर सर जी हैं, इन्होंने विराट का जो 13 HP पावर टीलर है उसका अपनी खेती में उपयोग करते हैं, साथ में अन्य किसानों के खेत में भी किराए से चलाते हैं और बहुत कम समय में आपने इसकी जो कीमत लगी थी वो निकाल ली है। पार्ट्स के बारे में भी बता रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया में कोई दिक्कत नहीं आती है, बड़ी ही आसानी से इनके नज़दीकी मार्केट में मिल जाते हैं। किसान भाइयों इस पावर वीडर के बारे में और अधिक जानकारी के लिए या इसे खरीदने के लिए आप स्क्रीन पर आए हुए नंबर या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, तो आप वहां संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो को अन्य किसान भाइयों तक शेयर जरूर करिएगा ताकि उनको भी इस पावर टीलर के बारे में जानकारी मिल सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मुलाकात करेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय किसान।